Standard 9 History, lesson number 1. My dear students, we are going to start the lesson first of history, that is sources of history. Till now, we have studied the history of ancient, medieval, and modern India. This year, we have to study the history of India in the post-independence era. तो हमने ऑलरेडी एंशियंट यानी बहुत ही ओल्ड हिस्ट्री, medieval history that means the history of the middle period, and modern history means history of modern India. ये तीनों ऑलरेडी स्टडी कर चुके. दिस ईयर वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद. पोस्ट मीन्स आफ्टर, बाद. प्री मीन्स पहले. प्री इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के पहले. पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के बाद. Sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. जो मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्सेस जो होता है एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेस से बहुत ही डिफरेंट है. वी कैन स्टडी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेस लाइक रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ऑरल सोर्सेस एंड सोर्सेस इन द ऑडियो विजुअल मीडियम. अलग अलग काइंड ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या है. मटेरियल सोर्सेस है. मटेरियल सोर्स मीन्स जो ऑब्जेक्ट हमें मिलता है पहले के ज़माने के, या जो मॉन्यूमेंट्स है जिस तरह ताजमहल है, या कोई बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स का जो रिमेन्स है, टूटे फूटे उसके जो रिमेन्स होते हैं, ये सभी मटेरियल सोर्सेस में आया. कोइंस वगैरह सब. और रिटर्न सोर्सेस में आया जो इंस्क्रिप्शन है, स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्टोन में वगैरह खोद कर लिखा हुआ, या मेटल्स में जो इंस्क्राइब किया हुआ जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, ये सब रिटर्न सोर्सेस में आया. मटेरियल सोर्स हुआ, रिटर्न सोर्स हुआ. अभी ओरल सोर्स. ओरल सोर्स मीन्स जो कोई भी इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ओरली ट्रांसफ़र होना, यानी इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, कोई मटेरियल प्रूफ नहीं है, बस एक जनरेशन के मुंह से सुन सुनकर दूसरे जनरेशन तक पहुंच गए. दैट इज़ oral source. And the third one is audio visual medium. Audio visual medium means वो मीडियम जिसके थ्रू हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं वो हिस्ट्री का बारे में. In the modern period, we have to take note of various sources at the regional, state and national as well as international level. और हम जो मॉडर्न पीरियड में जो हिस्ट्री का डिफरेंट सोर्सेस है, हमें रीजनल एरिया से, रीजनल मीन्स छोटे छोटे रीजन से, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, इवन इंडिया इंटरनेशनल लेवल में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस को इकट्ठे कर सकते हैं. वी हैव टू टेक नोट ऑफ दैट. वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेस. ये सभी सोर्स की मदद से हम हिस्ट्री लिख सकते हैं. रिटर्न सोर्सेस. द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्सेस. सो हम एक एक सोर्सेस को स्पेसिफिकली सेपरेट पढ़ने जा रहे हैं. तो उसमें रिटर्न सोर्स में क्या क्या आता है. न्यूज़पेपर्स आता है. पीरियोडिकल्स. पीरियोडिकल्स मीन्स टाइम टू टाइम पब्लिश करने वाले कुछ बुक्स होते हैं. वो मीन्स एक रेगुलर इंटरवल में, दिन हर एक दिन में हो, या फिर वीकली, वंस इन ए वीक हो, वंस इन ए मंथ हो. डायरी, यानी कुछ लोगों को ऐसा एक हैबिट होता है कि उनके लाइफ ड्यूरेशन में जो कोई भी इंसिडेंट होता है और उसी के बारे में एक रिकॉर्ड कीप करना, डायरी लिखना. वो भी आगे जाकर नेक्स्ट जनरेशन में या फ्यूचर में किसका काम करता है, एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री का काम करता है, जिसके थ्रू भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं. रेफरेंस बुक्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, उसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए रेफ़र कर सकते हैं हम. करस्पॉन्डेंट्स, कुछ रूलर्स या कुछ पर्सन्स ऐसे होता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे लेटर के ज़रिए. वैसे लेटर्स अगर प्रिजर्व करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, वो भी एक रिटर्न सोर्स का काम करेगा, यानी वो उसके ज़रिए भी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा हिस्ट्री में. और डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स. आर्काइव्स बोलेगा तो द प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न इन्फॉर्मेशन संभाल कर रखने वाला जगह को आर्काइव्स कहते हैं. जैसे म्यूजियम होता है वैसा. गवर्नमेंट गज़ेट. गज़ेट बोलेगा तो वो पब्लिकेशन है या वो बुलेटिन है जिसके थ्रू गवर्नमेंट कुछ लीगल नोटिस पब्लिश करते हैं, उसको गज़ेट कहते हैं. गवर्नमेंट गज़ेट्स. पोस्टेज स्टैम्प्स, जो पोस्टल डिपार्टमेंट में स्टैम्प यूज़ करते हैं, लेटर वगैरह अलग अलग पार्सल वगैरह अलग अलग एरिया में पहुंचाने के लिए हम पोस्टल डिपार्टमेंट को अगर हम अप्रोच करोगे तो वहाँ पर स्टैम्प्स लगाया जाता है उस पर. तो ये स्टैम्प भी काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में हमें कहता है. एनसाइक्लोपीडियाज आर नथिंग बट काइंड ऑफ डिक्शनरीज विच प्रोवाइड अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैनी सब्जेक्ट्स. बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं अलॉन्ग विद देयर पिक्चर्स. ये सभी किसके अंदर इंक्लूड हो सकता है, रिटर्न सोर्सेस में इंक्लूड हो सकता है. The place where historical documents are preserved is called archives.
मैंने आपको एक्सप्लेन किया. द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज एट न्यू दिल्ली. इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग द आर्काइव्स इन एशिया. पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा आर्काइव कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में. ये इंडिया का आर्काइव्स का मेन ऑफिस है. Just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy in the modern period, they are also a major medium of information. Newspaper को डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी मीन्स जनता का राज, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल करके बोलते हैं. जनता के लिए बनाया हुआ, जनता से बनाया हुआ, जनता के हित के लिए काम करने वाला जो गवर्नमेंट है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं. तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसा इंडिया को डिस्क्राइब किया हुआ है. तो डेमोक्रेसी को मजबूत रहने के लिए, मजबूत एक डेमोक्रेसी को बिल्टअप करने के लिए इट शुड हैव सम स्ट्रॉन्ग बेस. उसको कुछ मजबूत पिलर होना चाहिए जिसके सपोर्ट में डेमोक्रेसी आगे बढ़ सके. तो उनमें से एक मजबूत पिलर है न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर एक्ट्स एज अ स्क्रीन या एक्ट्स एज अ कनेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल. गवर्नमेंट के और जनता के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है न्यूज़पेपर. ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री are given to the government, and the government's decision policies are given to the new कॉमन पीपल. सादा जनता को वो इंफॉर्मेशन पास करना, ये पूरा काम न्यूज़पेपर करते हैं. तो दैट्स वाई न्यूज़पेपर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो इसको और भी एक बड़ा जगह है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत सारे इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के जरिए मिलता है. इफ वी कंसिडर द पीरियड from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media, especially newspaper. अगर आप देखोगे 1961 से करीब 2000 तक का साल में आपको कोई भी और ऑल्टरनेटिव यानी न्यूज़पेपर की जगह में काम करने लायक या उतना इम्पोर्टेंट कोई भी एक ऑल्टरनेटिव दूसरा कोई मास मीडिया आपको नहीं मिलेगा. विथ लिबरलाइजेशन एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, लेकिन बाद में इंडिया में इंटरनेट का बहुत लिबरलाइजेशन हुआ यानी फ्रीली एक्सेस होने लगा और बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा, तो एन ऑल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकेम अवेलेबल. तो प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर के लिए एक ऑल्टरनेटिव मिला. न्यूज़पेपर के जगह काम करने के लिए दूसरा एक ऑप्शन मिल गया, दैट इज़ इंटरनेट. येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल. फिर भी इंटरनेट इतना पावरफुल होने के बावजूद भी आज भी सबसे ज़्यादा पावरफुल एक मास मीडिया है, दैट इज़ print media, that is newspaper. Now let us study more about newspapers. Through newspapers we can get information about national and international affairs. तो न्यूज़पेपर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं ये सब आप एक्चुअली ऑलरेडी आप जानते हैं. देश के बारे में, विदेश के बारे में पूरे डिटेल्स पता चलता है. पॉलिटिक्स के बारे में, आर्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग्स, ऑथर्स राइटिंग वर्क्स, स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरह, पोएट्रीज वगैरह. एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स, समाज में क्या चल रहा है, कल्चरली क्या हो रहा है. न्यूज़पेपर्स कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. इंसान के जो रेगुलर लाइफ है उसके हर एक मैटर्स न्यूज़पेपर के अंदर हमें देखने को मिलेगा. मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशन. बहुत सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स ने अभी क्या कर दिया, अपना रीजनल एडिशन स्टार्ट किया हुआ है. यानी अब suppose समझो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया है इंग्लिश लैंग्वेज में एक पब्लिकेशन है, पर उसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने क्या किया हुआ है, दूसरे भी लैंग्वेज में, दूसरे रीजन, छोटे छोटे रीजन के लिए उनके लैंग्वेज में भी पब्लिकेशन, नया एडिशंस निकाले हुए हैं. ये किस लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं समझता हो, रीडिंग नहीं कर पाता हो, तो उनको उनके लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मिल जाए इसके लिए. They publish supplements that give information about various topics. अलग अलग टॉपिक में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने वाले सप्लीमेंट्स लोग पब्लिश करते हैं. न्यूज़ लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स. अब ये न्यूज़ लेटर्स क्या होता है, इट्स अ बुलेटिन, इट्स अ टूल यूज टू कम्युनिकेट रेगुलरली विथ योर सब्सक्राइबर्स. अपने साथ कनेक्ट हो गए हुए लोगों को हमारा रेगुलर जो कोई भी हमको कम्युनिकेट करना, जो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना, वो इन्फॉर्मेशन को पब्लिश किया हुआ एक बुलेटिन को कहते हैं न्यूज़ लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स. अलग अलग मूवमेंट्स का न्यूज़ लेटर्स. द डेलीज और वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. डेली यानी हर रोज़ पब्लिश करने वाला, वीकली यानी हफ्ते में एक बार पब्लिश करने वाला ऐसा बुक्स जो पॉलिटिकल पार्टी का है. मंथली एंड एनुअल मैगजीन, महीने में निकलने वाले मैगजीन और
एनुअल यानी साल में एक बार पब्लिश होने वाले मैगज़ीन, जैसे आपका स्कूल में भी मैगज़ीन एनुअल मैगज़ीन पब्लिश करते हैं, जिसके अंदर पूरे साल में स्कूल ने क्या डेवलप किया, वो डेवलपमेंट के लिए कौन कौन स्कूल में सपोर्ट दिया, कितने किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके साथ साथ किसी किसी का आर्ट वर्क, किसी का पेंटिंग्स, किसी के पोएट्री स्टोरीज वगैरह भी उसमें इंक्लूड करते हैं. सो आर इम्पोर्टेंट एमंग द प्रिंट मीडिया. ये सब प्रिंट मीडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that take an overview of the important events of the year. कुछ न्यूज़पेपर्स होता है पूरे साल एंड होने पर, मतलब दिसंबर मंथ के एंड में साल भर का मेन इवेंट, मेन इंसिडेंट्स, उसको एक सेपरेट पब्लिकेशन में पब्लिश करते हैं. तो इससे क्या होगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन पूरे साल के बारे में सभी को मिल जाते हैं. Such supplements help us understand the important events of the year. Now PTI, Press Trust of India, एक ऑर्गेनाइजेशन है. आफ्टर 1953 द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड ऑफ आर्टिकल्स ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. अलग अलग मेन सब्जेक्ट के बारे में आर्टिकल्स देना, आर्टिकल्स अप्लाई करना, बड़े बड़े मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में एकदम प्राइमरी से लेकर ज़रूरत का सभी डिटेल्स सप्लाई करना, ये सभी सोर्सेस कौन देने लगे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. कभी से 1953 से. पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हैज़ प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स. ये पीटीआई बहुत सारा रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, आर्टिकल्स देते हैं फाइनेंशियल और साइंटिफिक मैटर पे. किसको देते हैं, न्यूज़पेपर वाले को या न्यूज़ चैनल वाले को. पीटीआई हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस. अभी तो पीटीआई ने अपना ऑनलाइन सर्विस भी स्टार्ट किया है. ड्यूरिंग द 1990s तक के टाइम पे, वो ज़माने में पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी. पीटीआई ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ टेली प्रिंटर्स टू सेंड न्यूज़ ऑल ओवर द कंट्री. देश भर में न्यूज़ को सप्लाई करने के लिए या सेंड करने के लिए अलग अलग मीडिया के तरफ, मीडिया को न्यूज़ का सोर्सेस सेंड करने के लिए सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट यूज़ किया. पहले कौन सा था, टेली प्रिंटर्स यूज़ करते थे, जस्ट लाइक फैक्स मशीन. अगर मेरे पास एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, उसको अमेरिका में कोई व्यक्ति है, उसको मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो मैं वो लॉन्ग डॉक्यूमेंट को फैक्स मशीन की मदद से ऑन द स्पॉट यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो ये लेकिन थोड़ा सा ओल्ड मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, तो सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट उसके बदले में यूज़ करने लगा. दिस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ये जो मटेरियल है इंडिया के हिस्ट्री लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Among the print media, the information contained in the annual issues of publication divisions of Government of India is authentic and trustworthy. तो हमको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह में से, अलग अलग सोर्सेस में से मिलता है. प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर में मिलता है. We cannot trust everything. We cannot think that all the information they provide are genuine or are authentic or trustworthy. वो सभी इन्फॉर्मेशन यकीन करने लायक है या एकदम ट्रू है, ये यकीन नहीं, मतलब इस पर भरोसा नहीं कर सकते. कुछ इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगा, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हो सकता. तो सबसे अच्छा, सबसे एकदम ट्रस्टवर्थी इन्फॉर्मेशन हमें देता है पब्लिकेशंस ऑफ डिविजन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फॉर एग्जांपल, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट पब्लिश्ड इंडिया 2000. कौन सा डिपार्टमेंट ने, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, इंडिया 2000 नाम का एक रेफरेंस बुक पब्लिश किया. दिस रेफरेंस बुक इज क्रिएटेड अंडर रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. और ये रेफरेंस बुक को पब्लिश करने में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, वो डिपार्टमेंट थी. कौन से डिपार्टमेंट, रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. इट कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, इट्स पीपल. देखो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा, बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन. एक एरिया के बारे में, उधर के लोगों के बारे में. नेशनल एम्ब्लम हमें पता है, हर एक नेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इवन करेंसी नोट्स होते हैं, उसके ऊपर सब जो लायन का सिंबल हम देखते हैं, दैट इज़ नेशनल एम्ब्लम. पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है इसके अंदर. और डिफेंस यानी हमारे देश का सुरक्षा का जो आर्मी, नेवी, इसके वगैरह सब बारे में. एजुकेशन के बारे में, कल्चरल इवेंट्स, कल्चरल इंसिडेंट्स या इवेंट्स या सेरेमनीज, एंड एन अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बहुत सारे फील्ड के डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या फील्ड्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. वेलफेयर मीन्स बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट. हेल्थ के इम्प्रूवमेंट या फैमिली वेलफेयर के बारे में, सोशल वेलफेयर, समाज के बेटरमेंट के बारे में.
मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशंस अलॉन्ग विथ बेसिक डेटा. मास कम्युनिकेशन के मीडिया क्या है, जैसे एट ए टाइम बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेट करने के लिए मिलता है, दैट इज मास मीडिया, जस्ट लाइक टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह. और दूसरा क्या है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, फाइनेंस. इकोनॉमिक और फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमिक्स मीन्स आर्थिक कंडीशन देश का, देश में कितने कमाई हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना बचत हो रहा है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस. प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स देश का गवर्नेंस किस तरह करना है, देयर शुड बी सम प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग नथिंग कैन बी सक्सेसफुल. तो वो प्लानिंग के बारे में. और एग्रीकल्चर, खेती के बारे में. वाटर कंजर्वेशन, पानी को किस तरह बचाना है, कंजर्व करना है फॉर द यूज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन और फॉर द यूज इन फ्यूचर. रूरल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द विलेज पीपल. फूड एंड सिविल सप्लाईज, फूड और सिविल सप्लाईज मीन्स रेगुलर जो यूज़ के लिए चीज़ें लगता है पब्लिक को, उसका सप्लाई के बारे में. एनर्जी के बारे में. इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज के वगैरह वर्किंग के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में. ट्रेड एंड कॉमर्स, दैट इज़ बिजनेस. ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों के बारे में, यानी अलग अलग ट्रांसपोर्ट में क्या इंप्रूवमेंट हो गया है. कम्युनिकेशन. लेबर यानी वर्कर्स. हाउसिंग यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेस टू लिव. लॉस एंड स्टैट्यूट्स, अलग अलग कानून के बारे में. स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स बोलेगा तो वो लिखा हुआ कानून है जो रिटन लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी. लेजिस्लेटिव बॉडी मीन्स इट इज सच एन इंस्टीट्यूट विच हैज़ द अथॉरिटी टू प्रिपेयर लॉ. कानून बनाने का अथॉरिटी, अधिकार जिसको है, उसको लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं. तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास किया हुआ कोई नया लॉ होता है तो उसको स्टैट्यूट्स कहते हैं. यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, यूथ का और स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट, इन सभी ऑलमोस्ट एवरी फील्ड का इंफॉर्मेशन मिलता है. इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू राइट हिस्ट्री इन द विद द हेल्प ऑफ सच इंफॉर्मेशन. ये सभी इंफॉर्मेशन को हेल्प में लेकर हिस्ट्री के बारे में हम लिख सकते हैं. और इसके बारे में ज़्यादा हमें जानने के लिए यू कैन विजिट द वेबसाइट गिवन हियर डाउन. ओके, so my dear students, in this video I'm stopping here, and let us continue with the next topic in the next video. Hope you understood the video well. Thank you. Bye bye.